अच्छा, आपको अंदाजा है आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं नहीं, वो नहीं गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनका थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे थे, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में सबसे पहले जब जुनेद भाई ने जी। खबर लगाई तो मैंने ही किसी एक राब्ता जगह किया पर आपने? मैंने कमेंट्स उसी वक्त कर दिए थे कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर जा चुके हैं। उनकी अहलिया एयरपोर्ट पे इंतजार जी कर रही हैं। जी जी। वो क्या हुआ क्या था? देखें, ये इस बारे में तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि यकीनन को कोई पूछ गीछ कुछ ऐसा कुछ होगा जिसकी किस वजह वजह। से? मतलब आपको तो पता होगा ना, आप नहीं थोड़ा नहीं, प्लीज। मैंने आपको बताया कि हम लोग एक दूसरे के पर्सनल मामला, जैसे मैं मुझसे कोई ये नहीं पूछ सकता मेरी पर्सनल लाइफ, मैं काम की हद तक आपके साथ हूँ ना। मैं बिल्कुल जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या हूँ, कैसे सफ़र किया, कौन सी एयरलाइन में किया, कहाँ किया, कौन सी क्लास जब में खबर किया। लग गई आफ्ताब इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है दुबई पे, तो फिर पर्सनल कहाँ रहा? फिर तो नहीं, पब्लिक डोमेन में और हाँ, पब्लिक लेकिन फिगर है। नहीं, अब वो जो उनको उनसे क्या क्वेश्चन किए, वो तो उन्होंने ये तो अभी तक उन्होंने खुद भी नहीं बताया किसी को। लिया क्यों गया हिरासत में? भई मेरी गल सुनो, मैं तो दुबई नाल नहीं सा गई ना, मैं कोई यूके तो नाल तो नहीं सही ना, राब्ता भी नहीं मानचेस्टर कीता तो है तुसी? नहीं। मैं की कहते ने सिर्फ मैसेजेस कीते न, हम्म। और मैसेज दा जेड़ा लास्ट मैं मैसेजेस लोगों को जवाब दिता है कि हाँ भाई, कि वो खैरियत से हैं, अपने घर चले गए हैं, ये मुझे जो लास्ट पता लगा था। और उसके अलावा ना मैंने अभी तक फ़ोन किया। उनकी सियासी वाबस्तगी भी तंग कर रही है उनको? पता नहीं, मैं नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं नहीं अलाइन कैस हो जाना? मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, वो एक प्रोड्यूसर थे, मेरे डायरेक्टर थे, मेरे उस्ताद थे, और एक शो हैं। उन्होंने जवान पाक में भी किया था। वो मैं तब नहीं थी। आप नहीं बैठी हुई थी नहीं, मैं उसमें? उसमें में नहीं थी, मैं तब उससे बहुत पहले मैं छोड़ चुकी थी, तब बीमार भी थी ना। आफ्ताब साहब मुल्क में क्यों नहीं आते? मैंने कभी ये भी नहीं पूछा। अच्छी दोस्ती है आपकी। दोस्ती नहीं है मेरी, बाप है वो मेरा। अब बाप से ये नहीं पूछ हाँ सकते कि नहीं, क्यों मैं नहीं आ रहे, बाप वो दूर क्यों अपनी है? ज़िंदगी को इतना मज़े में ले रहे हैं जिस तरह वो शाहाना ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो यहाँ भी फार्म हाउस वीरान पड़ा हुआ है। वीरान नहीं पड़ा हुआ, उनके अब्बू रह रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह, उनके नौकर चाकर। आप उनका घर जाके देखें, उनके घर में कहीं भी कोई वीरानी नहीं है। मकान तो मकीनों से होते हैं ना। हाय तो मकीन है ना वहाँ पे। आफ्ताब साहब नहीं है। आफ्ताब आफ्ताब ही नहीं है तो उजाला कहाँ से होगा? नहीं नहीं, आफ्ताब साहब, जिसने आफ्ताब साहब को जन्म दिया वो उजाला देने वाला वहाँ बैठा हुआ है। आफ्ताब साहब के अब्बू, आप उनके साथ 5 मिनट गुफ्तगू तो करके देखें, मैं जानता हूँ, वो तो आपको बड़े पता शायर हैं लगे। ज़ाहिर है। वो तो शेख, आजकल कोई नया शेर भी कह दे तो सुबहान अल्लाह, क्या मज़ा आ रहा है उनका। और जुनेद भाई हैं। आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ आफ्ताब साहब वो यहाँ शोज करें, मुल्क में रह के करें? करें, क्यों नहीं क्यों करें। नहीं कर सक रहे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा, अल्लाह जानता है। पता तो हम सारे ही है, नहीं लेकिन आप नहीं बताना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, आप यकीन जानिए। पूछा होगा कभी आपने उनसे, आफ्ताब साहब क्यों मुल्क से नहीं, बाहर क्यों बैठे मुझे तो हुए हैं? अच्छा लगता है, वो दुबई में मज़े के साथ रह रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, और कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, अच्छा है। वरना वो यहाँ रहते हुए तो वो फल्ला इतना वर्क था, इतना हार्ड वर्क, ओए होए होए होए। आफ्ताब साहब को मुझे लगता है कि अब वहाँ पे थोड़ा सा सुकून में होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, बहनों की शादी की हम बात कर रहे थे। बहनों की शादियों के लिए आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया हुआ था एक वक्त में। आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बहनें है। छोटी हैं, आप बड़ी हैं सबसे। हाँ जी, भैणा सारियां व्याहती हैं। अल्लाह दा लख लख हाँ शुक्र है, अब तो उनके बच्चे बड़े हो हाँ, गए बड़े। हैं। लेकिन आपकी शादी बाद में हुई है गालिबन। मेरी सबसे बात हाँ है ना? हम 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें 4 भाई। और सबकी जिम्मेदारी आपके पास थी। नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी बहुत अल्लाह की थी, मैं कौन होती हूँ। आई मीन आप कर रही थी ना। मेरे अब्बू के इंतकाल को 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हाँ। तो ज़ाहिरी बात है वो जिम्मेदारी तो नहीं होती। अल्लाह ने किसी एक को चुना होता है, मेरे मालिक ने मुझे चुना, और रहमत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू के होते हुए हमने एक बहन की शादी की, दूसरी की, तीसरी की, तो मेरे अब्बू का 6 माह बाद इंतकाल हो गया। कितनी मुश्किल बात मैंने कितनी तेज़ी में और रवानगी में कर दी, ठीक है। उसके क्योंकि बाद सबसे ज्यादा अटैचमेंट आपके बारे में। और उसके बाद ये मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह, ये तो अभी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। एक मेरा भाई जो सबसे छोटा है, उसकी शादी मुझसे बाद में हुई, बाकी सबकी 7 बच्चों की शादियां करके फिर मैंने शादी फिर की। शादी की आपने? हाँ, आपने किस उम्र में शादी की? मैंने काफ़ी अच्छी उम्र में, मैच्योर एज में शादी की। आसान काम था क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं है ना नहीं, जी। मैं शादी, मैं शादी की मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं शादी करूँगी। मैंने शादी के बारे में, मैं सोचती नहीं थी शादी का। मुझे लगता नहीं था कि मुझे शादी करनी चाहिए। मैं अपनी अम्मी के साथ इतना अटैच हो गई हुई थी अब्बू के जाने के बाद ना, कि मुझे नहीं लगता था कि मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह, मेरे जो भाई थे ज़ाहिर है उनकी शादियां करनी थी।
मैं आज ये पहली दफ़ा किसी चैनल पे बता रही हूँ कि मुझे शादी भी लोगों की वजह से ही करनी पड़ी। लोगों की वजह से क्या, हाय बेचारी दा ब्याह ही नहीं हुंदा, ब्याह क्यों नहीं करदी, हाय अल्लाह करे रूबी बेचारी दा ब्याह हो जाए। यार मैं खुद नहीं कर रही, मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रही शादी। हाय, और मेरी अम्मी अब्बू के बाद तो मैंने अपनी माँ को रखा जैसे प्रिंसेस। क्या कोई प्रिंसेस रख सकता है जैसे मैंने अपनी माँ को रखा? ठीक है, हाय बेचारी मेरी माँ को कहना रूबी दा ब्याह कर दो। मेरी अम्मी को भी, मेरे भाई छोटे, 4 मेरे भाई और मासूम, हम्म, वो बेचारे, मैं इसलिए मासूम कह रही हूँ कि मुझसे 3 बहनों के बाद तो वो हैं, ठीक। अब वो चौथी बहन तो सबसे लास्ट वाली है, तो वो बेचारे उनको बाजी का ब्याह कर देना चाहिए। तो एक दफ़ा मेरे एक भाई ने कहा, मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत प्यार, सारे करते हैं, बेपनाह करते हैं, मैं उनका बाप हूँ, उनकी माँ हूँ, उनकी दोस्त हूँ, उनकी फ्रेंड हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। तो उन्होंने मेरे को, बाजी वो ना फलाना मामू कह रहे हैं रिश्ता, मुझे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता आया कि पता ही नहीं लगा, शादी भी हो गई। और क्योंकि मेरी जब शादी भी, मैंने 2 हज कर लिए हुए थे। अच्छा, हाँ, तो और अजहर भट्ट साहब ने आपको प्रपोज किया था? ना उन्हें मैंने कीता ते ना मैं उन्हें कीता। फिर किमें हो गया? वो मेरे प्रोग्राम में आया, हम 2-3 प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे थे 2-3 दिन में। ये 14 अगस्त के प्रोग्राम से हम, मैं उधर मॉर्निंग शो भी कर रही थी, एक नाइट शो भी कर रही थी, पीटीवी पे भी एक प्रोग्राम मैं अपना एज ए होस्ट कर रही थी। वो 3 प्रोग्राम इकट्ठे किए। ख्वाजा परवेज़ मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे हम, यानी उन दिनों में ना हम सभी इकट्ठे रात को बैठते थे इकबाल मंडी ख्वाजा साहब के डेरे पे, यानी उनका जो बैठक थी। तो वहीं पे बैठे बैठे अल्लाह ताला की ऐसी रहमत, ऐसा करम कि पता ही नहीं लगा कि मेरे बहन हुई कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे। वाले कहते यार मैं बड़ी दुआ की थी रूबी तेरा ब्याह हो जाए। ठीक है, तो अज़हर का फ़ोन उसी वक्त आया, वो रिकॉर्डिंग करवा रहा था कि स्टूडियो में। तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं लेट हो जाऊँ वहाँ आपके शो पे, तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा भी ब्याह करना ही? तो कहता है हैं? ऐसे मेरे बहन हुई मेरे साथ बैठे हुए थे ना। मैं कहा भी ब्याह करना ही? तो अगर ब्याह करना ही तो आ जाई 15 मिनटा च। ये मैं सच्ची बता रही हूँ। नहीं, उससे पहले कोई अफेयर चल रहा था? नो, क्या मतलब सडनली फोन के ऊपर का ब्याह कर? नहीं, ये बैठ, मैं इस तरह की हूँ आपको क्रिकेट खेलनी थी, कोई यार, ये बताने कोई 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 ऐसी लूडो बात खेलनी है? नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो शादीशुदा भी है कि नहीं है। मैं कभी, मेरे बहनों के साथ बैठे हुए थे, वो मुझसे बात करें, मैं कभी ब्याह करने ही? ये सच बात है। 15 मिनट बाद वो मेरे घर में था। उसके 2 घंटे के बाद उसकी सारी बहनें हमारे घर में थी, उसका भाई हमारे घर में था, क्योंकि 2 दिन बाद मैंने हज पे जाना था, अगले दिन मेरी मेहंदी थी। उससे अगले दिन रात को मैं दुल्हन बनी हुई थी, शादी हॉल था और मैं दुल्हन बनी हुई थी और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। और सुबह-सुबह 6 बजे मैंने हज के लिए जाना था और ये सब कुछ एक ख्वाब नहीं, था। वो भी कोई ख्वाहिश लिए बैठे तो ऑलरेडी नहीं, कि पहले शादी कर। वो भी शादी नहीं कर रहा था ना, हम्म, वो भी नहीं शादी कर रहा था। उसको भी, लेकिन उसने अपने भाई से कहा कि यार वो रूबी है ना, मुझकी एक्चुअली ना अम्मी वो मुझे पसंद करती थी, इस वजह से कि मैं अपनी बहनों के साथ, वो कहती, उसकी अम्मी कहती थी जो अपने घर से के साथ ईमानदार है ना, जो अपने बहन भाइयों के साथ, तो वो तेरे नाल बहुत ईमानदार होगी और बनाने वाली होगी। क्योंकि आपको यही होता है ना, बनाना उजाड़ना। तो वो, उसकी बहनें, उसकी सारी बहनें बाहर रहती हैं, यानी मेरी जितनी भी नंदे वो बाहर ही रहती हैं। वो इत्तफाक से आई हुई थी। उन्होंने क्या कि ऐस तो पहला कैसे वापस चले जाइए तो इदाकार ही दिए। तो मेरी शादी बड़ी मज़े के साथ और बड़ी धूमधाम से, और आप यकीन जानिए कि मेरा लहंगा भी जो बना है वो सारी रात वो सिला, और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कह रही थी वे रुखसती कर दो मेरी, लेकिन मैंने सुबह 6 बजे मैंने जाना था हज पे। और मेरी शादी की सबसे पहली खबर जिसको मिली वो नासिर चिन्योटी भाई थे। मैंने इतनी मेहंदी लगाई हुई थी ना, तो नासिर भाई, सुबह जब मैं गई, नासिर कहने मुबारक हो गई। मैं कहा नासिर भाई, कहने तेरी मेहंदी दासी पी है और तेरी खुशबू दासी की तरह निकाह है। हालांकि मैंने एहराम पहन लिया हुआ था। तो मुझे ने कहते मुबारक हो तेरा निकाह है। मैं क्या आपको कैसे पता है? कहते निकाह की एक पाकीज़गी की खुशबू होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज करके वापस आई, फिर मेरी बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह रुखसती, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 17 साल हो गए हैं।
मेरा मियाँ मुझे कभी ज़िंदगी में कोई मतलब नाश्ता उसने करवाना है और खाना मैंने बनाना है।